हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा नया चैप्टर है, स्टार्ट है, जिसे इंडिसेस एंड सर्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम बोलते हैं घातांक और करनी। तो करनी यानी घातांक, इंडिसेस और करनी सर्ट्स। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे घातांक क्या होता है। तो जो घातांक है, मान लीजिए घातांक को अगर हम लिखें, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ए कोई एक धन पूर्णांक संख्या है। क्या है? धन पूर्णांक संख्या। ठीक, ये अब वहीं पर n जो है ये भी धन पूर्णांक संख्या ही होगी। ठीक, तो धन पूर्णांक संख्या ले ली। अब अगर हम इसे कुछ इस तरीके से लिखें, a की पावर n, तो ये जो a है, a की घात कितनी हो गई? n। तो यही हमारा घातांक होता है। जब हम किसी संख्या को घात के रूप में दर्शाते हैं तो जो a है वो हमारा घात अंक है, क्योंकि घातांक का मतलब हो गया घात प्लस अंक। घात प्लस अंक, तो जिस पर घात लगी होगी यानी कि पावर, वही हमारा क्या होगा? घात यानी कि पावर लगी होगी वो हमारा घातांक होगा। और जितनी पावर होगी, जैसे n इसमें पावर है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? पावर यानी कि घात, यानी कि वो उतनी टाइम्स वो संख्या होगी। इसी को किस तरीके से और लिख सकते हैं? मान लीजिए हमारा a है, इसको हम a बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने? a बार। और ये a मल्टीप्लाई a, और अब टू, ये हम मल्टीप्लाई करते चले गए nth टाइम तक। तो कितनी बार? n बार। तो इसी संख्या को हम कैसे लिखते हैं? a की पावर n। अगर मान लीजिए हम 2 का गुणा करते हैं, 2 2 2 2 2 इस तरीके से, और करते चले जाएं, मान लीजिए गुणा आप करते जा रहे हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n बार। n बार हमने लिख दिया, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ये है n बार, तो इसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर n। अब इसमें जो 2 है उसे हम बेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अगर a की पावर n में बात करें तो a जो है हमारा बेस है, यानी कि आधार। तो ये हमारी घात लिखने की, और ये जो n है ये क्या है? घात यानी कि पावर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि a जो नीचे बेस होता है, और n जो है जो उसके ऊपर अंक होता है, वही घात होती है, यानी कि पावर। तो ये चीज़ तो है हमारे कि घातांक कैसे लिखते हैं या घात क्या होती है। इसमें हम n को बेस बोलते हैं, और मतलब a को बेस बोलते हैं, और a के पावर में जो n है, nवीं घात है, उसे उसका घातांक बोलेंगे a को। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट इसके कुछ नियम्स हैं, नियम जान लेते हैं, रूल्स जिसे बोलते हैं। तो इसके कुछ रूल हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जिन क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट रूल है कि अगर मान लीजिए बेस सेम हो, जैसे ये a की पावर m है और a की पावर n है। अब इसमें क्या है? ये जो पावर है ये अलग अलग हैं, ये पावर्स हैं ये अलग अलग हैं, लेकिन बेस इनका सेम है। जब ये चीज़ सेम होती है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जो बेस सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये गुणा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में घातों का क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रूल है कि अगर बेस सेम हो तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब सेकेंड रूल में अगर हम डिवाइड की बात करें, मान लीजिए यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो a की पावर m अपॉन a की पावर n कर देते हैं। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो a की पावर m माइनस n कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो ये पहला, ये दूसरा, इस तरीके से कर सकते हैं। तो भाग में घातें माइनस हो जाती हैं, ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट इसका रूल कर लेते हैं। a की पावर m हो और अगर इसकी भी पावर m चढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाती हैं घातें, यानी कि ये जो संख्या है ये कुछ इस तरीके से है, m इंटू n। ठीक, तो इसको हम a की पावर mn भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, माइनस वाला एक रूल होता है। अगर घात माइनस में हो, तो जब ये चीज़ माइनस में होगी तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? जो ये माइनस वाली है संख्या, क्योंकि यहाँ देखा था हमने, ये जो n था ऊपर जाके माइनस हुआ था ना, तो ये नीचे आ जाएगा,
यानी कि a की पावर m हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल है हमारा, दो बेस हैं ये और इनकी पावर n अगर हो तो किस तरीके से लिखेंगे इन्हें, ये दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई में होंगे लेकिन इनके बीच ये मल्टीप्लाई का अंक हो जाएगा और दोनों पे पावर अलग अलग हो जाएगी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट एक और रूल है, तो इस रूल की बात करें तो मान लीजिए a अपॉन बी ये है और इसकी पावर n हो, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर n अपॉन b की पावर n। तो ये कुछ रूल्स थे, अब इन रूल से क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं करनी पे, क्योंकि अभी हमने घातांक पढ़ा तो अब करनी पढ़ लेते हैं कि करनी यानी सर्ड्स क्या है। ठीक, अब सर्ड्स के ऊपर आ जाते हैं। तो सर्ड कौन सी संख्याएं होती हैं, एक ए मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है और ये कैसी है, परिमेय संख्या है, एक ऐसी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो जो अपरिमेय संख्या है जिसे किस में बदला नहीं जा सकता, घात के रूप में, तो जिसे घात के रूप में या घातांक के रूप में नहीं बदला जा सकता, तो उन्हें किस तरीके से लिखेंगे, जब घातांक के रूप में नहीं बदला जा सकता तो उसे कहते हैं करनी। ठीक, ये हमारी परिभाषा हो गई करनी की, कि उसे घातांक के रूप में नहीं बदला जा सकता। अब इसको साइन कुछ इस तरीके से लेते हैं कि इसकी कोई पावर n मान लीजिए और इसका बेस a है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n। तो इसका जो साइन है, कुल मिला के साइन क्या बना, ये। तो जो हमारा वर्गमूल था, जैसे ये वर्गमूल था, तो ये वर्गमूल भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और क्या है, करनी, अपरिमेय संख्या और करनी है। तो इसी तरीके से जब हमसे पूछा जाता है कि क्या अंडर रूट एक्स कैसी संख्या है, तो क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या। यहीं पर अगर पाई की बात करें तो पाई भी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक, अब इनसे इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो देख लेते हैं। तो इसके रूल क्या होंगे, इसके रूल्स हैं, फर्स्ट रूल मान लीजिए हमने लिया, ये कोई हमारी अंडर रूट है ए और ये इसके m है, इसका मतलब m जो है इसका एक अंडर रूट है। अब m लिया और इसकी भी पावर अगर हम m कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर। अब ये जो है अंडर रूट वाली संख्या m, इसको क्या हम 1/m नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले देखी है कि इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/m। और हमने पहले जब घातांक वाले में देखा था तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/m इंटू m। तो ये m से m कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, a। तो इसका मतलब कुल मिला के इसको हम ऐसे ऐसे काट सकते हैं अगर सेम पावर है, और डायरेक्ट a बच जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका रूल हो गया। सेकेंड रूल है कि अगर मान लीजिए m पावर है, m इसका करनी है, करणीगत राशि कह सकते हैं। तो अब a और b है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट a या रूट m कह सकते हैं, 1/m इंटू अंडर रूट m की पावर b, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जब ये दो भागों में डिवाइड करना हो तब। इसी तरीके से भाग वाला रूल भी बन सकता है, क्योंकि अभी हमने ये गुणा वाला देखा, तो भाग वाला मान लीजिए हमने लिया, ये m है और a अपॉन b, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, m और ये हमारा बन जाएगा m और b। तो ये कुछ रूल हो गए। अगर एक और रूल ले लेते हैं, मान लीजिए ये थर्ड रूल था, अब फोर्थ रूल आ जाएगा। तो फोर्थ रूल में हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए एक ये है, ये हमारी एक रूट संख्या है और इसके अंदर भी रूट आ जाए और वो अलग आ जाए, m और n आ जाए, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा दोनों एक साथ, यानी कि m n a, ये हो सकता है। तो इसी से ट्रिक बनी थी, वो जो 2 वाली ट्रिक बनती है कि भाई कितने कितने अलग अलग रूल आ जाए। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर रूल क्या है, हमारा कोई अंडर रूट है, a है और यहाँ n है, और इसकी पावर अगर m हो जाए तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि ये हो जाएगा अंडर रूट n
और इसकी पावर m है, तो ये हो जाएगा a की पावर m। इसको किस तरीके से हमने सॉल्व किया है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया है कि a की पावर 1/n कर देंगे और m यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो जो a की पावर 1 थी ना, तो ये m जो है ये इसके साथ गुणा में आएगा तो m/n हो जाएगा। तो a की पावर m/n हो गया ना ये, तो इसका मतलब है कि जो ये n है ये तो रूट में आ गया और a की पावर m हो गया। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम देखें, मान लीजिए कोई और एक और छठा रूल देख लेते हैं लास्ट। अंडर रूट, यहाँ पर n है, यहाँ एक और रूट है m। अब यहाँ पर a की पावर p है और यहाँ x है। कुछ इस तरीके से अगर बनता है तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो देखते हैं हम रूट जब दो आते हैं तो दोनों बाहर आ जाते हैं सीधे सीधे, और a की पावर p x ये सिंपल इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए। तो मान लीजिए हमने पहले किया, ये क्वेश्चन है हमारा 16 की पावर यानी 16 की पावर 7/4। ठीक, अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ये जो 16 है ये खंड में टूट सकता है 16, तो ये किस तरीके से टूट सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 = 16 और 2 × 8, 2 दूनी 4 और 2 × 1 = 2। ठीक, तो ये कितने बार आ गया, 4 बार, तो इसकी पावर हो गई 2 की पावर 4 और ये हो गया 7/4। ठीक, इसके बाद ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 7/4 यही हुआ, 4 से 4 काट दिया हमने। अब क्या बचा, 2 की पावर 7, तो ये घात में चेंज हो गया। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करके कर लें तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, आंसर आ जाएगा 128। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √4 और संख्या है हमारी 625, इसकी पावर 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि अगर हमारा कभी भी ऐसी संख्या हो √n, तो इसको किस तरीके से कर सकते थे, 1/n, यही कर सकते थे। और जब ये संख्या है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 625 की पावर 3/4, यही कर सकते हैं। अब जो 625 है इसको अगर हम तोड़ें तो किस में तोड़ सकते हैं, 125 पंजे 625 और 25 पंजे 125 और 55 25 और 5 एकम 5, तो ये कितनी बार आया, 4 बार। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 और 3/4, यही कर सकते हैं। तो ये जो 4 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इससे कट गया, तो क्या बचा, 5 की पावर 3, तो ये कितना हो गया, 125। ठीक, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 की पावर 1/6, क्या है, 1/6। अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये 6 की पावर कितनी हो जाएगी, अगर 6 में चेंज करें इसे तो इसको दो भागों में नहीं काटेंगे, इसको 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1/6। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, 2/6 यानी कि 6 की पावर 1/3, यही हो गई, 1/3 हो गई। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 6 की पावर 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 की पावर 3/5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम पहले तोड़ के देख लेते हैं, 243 किस में टूट सकता है, तो 4 3 7 2 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 × 8 = 24, 3 × 3, फिर 3 27 3 81, फिर 3 9 27, फिर 3 × 3 × 9, फिर 3 × 3। ठीक, ये चीज़ें आ गई, 3 3 और 5, तो कितनी पावर आ गई, 5, 3 की पावर 5 आ गया। अब ये क्या बचा, 3 की पावर 5, यही है। अब क्या होगा कि ये 5 इससे 5 कट जाएगा, तो बचा कितना, 3 की पावर 3, तो कितना हो गया, 3 × 3 = 9 = 27, तो ये आंसर आ गया हमारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 की पावर -1/2 कितनी है, 32 की पावर -1/2। जब माइनस में पावर हो तो क्या करते हैं, इसे नीचे शिफ्ट कर देते हैं। अब 32 को किस में तोड़ सकते हैं, मान लीजिए अगर हम 32 को
32 को तोड़ना चाहें तो किस में तोड़ सकते हैं? 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये कितनी पावर हो गई? 2, 2 4, 1 5, 5 पावर हो गई, यानी कि 2 की पावर 5, 1/2। यही हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5/2। यही हुआ 1/। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं इसे। अब लेकिन एक गड़बड़ हो रहा है कि अगर हम इसका रूट लेते हैं, रूट से बाहर कोई संख्या लें, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? इसे पहले काट देते हैं। अगर हम कभी इसे रूट में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? 1/। है ये। तो ये हो जाएगा हमारा। इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करना चाहें तो नेक्स्ट सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे? इसको 1/, फिर ये इसमें 4 अट्ठे 2 की पावर 32 है, इसको 4 इंटू 8 में लिख सकते हैं, 4 अट्ठे 32, 1/2। तो ये हो जाएगा। जो 4 है ये, इसका तो रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। लेकिन जो 8 है इसका मान कितना आएगा? 2√2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी कि 1/4√2। ये आंसर आ जाएगा इसका एक और। या तो इसे हम पावर में चेंज कर दें, या तो ये आंसर निकले, या फिर ये आंसर भी लिख सकते हैं इसको रूट के रूप में। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट। ये एनडीए का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। तो ये है आर, और यहाँ पर है हमारी पावर 9 आर प्लस 1/4, और मल्टीप्लाई है इसका अंडर रूट 3 इंटू 3 की पावर माइनस आर अपॉन अंडर रूट पहले 3 अंडर रूट 3 की पावर माइनस आर। यही है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। कि मान लीजिए ये इसमें अंडर रूट है, इन दोनों को क्या अलग अलग लिख सकते हैं, या इसको 1 - आर लिख सकते हैं सीधे सीधे। तो वो उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? इस तरीके से, पहले आर, फिर ये आएगा 9 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे तो 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 4r + 1 अपॉन 4, ठीक। मल्टीप्लाई इसको करेंगे, ये हो जाएगा 3, और इसकी पावर जब 1 है, इन दोनों को पावर जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ने पे -1 - आर हो जाएगा। और ये जो रूट है ये कितने में चेंज हो जाएगा? 1/2 में, ठीक। तो ये हो गया, और ये हो गया हमारा 3, और यहाँ पर कितना है? -3 इंटू माइनस की r/2, यही है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या क्वेश्चन में था? जो अंडर रूट था हमारा उसको हटा देते हैं और पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पावर में जब कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या है? 9 की पावर 4r + 1/4, तो ये है 9 की पावर 4r + 1/4 इंटू, पीछे चलते हैं तो ये 3 1 - r/2 अपॉन 3। अब ये जो नीचे है ये हम देख रहे हैं ना इसको, तो ये क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते? 1 - r/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 2, 2 - r/2 हो जाएगा, ये कुछ ये हो जाएगा। तो ये हम डायरेक्ट लिखेंगे 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना? 2 - r/2, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और जो बाहर था वो हो जाएगा 1/r अंडर रूट। अब इसे चेंज करेंगे, जब चेंज करेंगे तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो 3 ये 9 है, इसको क्या 3 की पावर 2 और ब्रैकेट में 4r + 1/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये जो 2 है ये 3 की पावर 2 में ही तो है 9, 9 को 3 × 3 करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो ये चीज़ हमने करी है यहाँ पे। अब इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये क्या हो गया? 3 1 - r/2, और नीचे आ गया 3 की पावर 2 - r
अपॉन 2। ठीक, अब इसको आगे करेंगे तो ये जो दोनों बेस सेम है तो ये पावर जुड़ जाएंगी, तो पावर जुड़ेंगी तो क्या बनेगा 3 4r प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस आर अपॉन 2। ठीक, और ये जो नीचे है ये किस तरीके से 3 की पावर 2 माइनस आर अपॉन 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा इसका, मान लीजिए हम इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4r प्लस वन माइनस आर, यही हो गया, और अपॉन में 2, यही हो गया, और इसके नीचे ये संख्या आ जाएगी 3 2 माइनस आर अपॉन 2। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4r प्लस 4r में से r चला जाएगा यानी कि 3r, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3r प्लस 2, यही हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं 112 और ये 3r अपॉन 2। ठीक, अब नेक्स्ट जो है बट्टे में क्या है 3 अपॉन 3 2 माइनस आर अपॉन 2, यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर, तो ये हो जाएगी 3r प्लस 2, यहाँ पे अपॉन 2 था, अपॉन 2, और ये हो गया माइनस 2 माइनस आर अपॉन 2। ठीक, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3r प्लस 2 माइनस 2 प्लस आर अपॉन 2, यही हुआ। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना 3 की पावर 4r अपॉन 2, यही बचा, यानी कि ये बचा 3 की पावर 2r, यही बचा आंसर। तो ये इसके बाद, और हम देख रहे थे कि जब हम इन संख्याओं को ले रहे थे तो इनके साथ 1 अपॉन आर भी था यहाँ पे पावर में, ये है हमारा 1 अपॉन आर अंडर रूट का, जो अंडर रूट के साथ आया था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सब हमारे 1 अपॉन आर में चल रहे थे, ये 1 अपॉन आर। इसके बाद यहाँ भी 1 अपॉन आर आया, अब ये 2r आ गया, इसके बाद क्या आया यहाँ पे 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर, ये r इसके साथ ऊपर जाएगा तो ये r से r कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 की पावर 2, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो काफ़ी बड़ा सा है, इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन है अंडर रूट 2 और क्यूब रूट 3 और क्यूब रूट यहाँ पर 4 की पावर 1 अपॉन 4, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमें। क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या। तो इनको क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम जो ये यहाँ पे तो 2 होगा, जब यहाँ पे 2 होगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, और इसका कितना है 3, और इसका कितना है 4। तो इनका लैसे ले लेते हैं क्योंकि हमें एक कॉमन संख्या में इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ना हम पता कर सकते हैं। तो 2 3 4 का जब आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए इसका लेते हैं, तो 2 एकम 2 3 और 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 3 और 2 एकम 2, और ये हो गया 3 एकम 3। ठीक, अब ये कितना हो गया 4 तिया 12, तो 12 एलसीएम हो गया। अब इसे हम 12 में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो है 2 रूट 2 है, यानी कि 2 की पावर 1/2। इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें और 6 से भाग कर दें तो 12 में हो जाएगा ये, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 6/12। ठीक, अब इसको चेंज कर लेते हैं रूट में, तो रूट 12 कर सकते हैं, और 2 की पावर 6 कितना होता है, ये होता है हमारा 64। नेक्स्ट चेंज करते हैं 3 को, तो ये हो गया 3 की पावर 1 अपॉन 3 इंटू कितना मल्टीप्लाई करें जिससे 12 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया। अब ये हमारा हो गया अंडर रूट 12, क्योंकि 4 तिया 12 और 3 की पावर 4 का क्या होगा 81। ठीक, क्योंकि 3 3 9 या 27 या 81 होता है। नेक्स्ट हमारा 4, तो इसको करेंगे कैसे, 4 1/4 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 12 बने, तो 4 तिया 12 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64, यही हो गया 3 पावर है ना ऊपर, तो नीचे ये हो गया हमारा 12, और अंडर रूट कितना हो गया 64। अब हम इनमें देख रहे हैं सेम पावर आ गई हमारी, ये 12 12 12 पावर आ गई,
और यहाँ संख्या जो सबसे ज़्यादा होगी वही तो बड़ी निकलेगी। तो हमारा कौन सा संख्या होगी, √1281। तो क्या बड़ी है, √1281। और ये किसका मान था, ये था हमारा मान 3⁻3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं घातांक और करनी में। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।